जनता हो या मंत्री, सबको है इंतजार कि कब होगा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार। लगातार प्रदेश भर में चर्चाएं हो रही है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली से लौट चुके हैं इसी चीज पर चर्चा करके, और साथ ही हमारे भी वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा दिल्ली से लौट चुके हैं पूरी खबर और जानकारी लेकर के किसका प्रमोशन और किसका डिमोशन इस मंत्रिमंडल विस्तार में होने वाला है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, चेंजेस तो जबरदस्त होने वाले हैं और अब ये दिल थाम के सभी बैठे हैं। मंत्रियों को भी अपनी कुर्सी जाने का डर है, कई मंत्रियों को डर है विशेष तौर पे, और कई नेताओं को इंतजार है जिनका पहली फहरिस्त में नाम नहीं था। शुरुआत जो कैबिनेट गठन किया भजनलाल शर्मा जी ने, उसमें उनका नाम नहीं था, तो उनको उम्मीद है कि शायद इस बारी नाम आ जाएगा। कई लोग इस फहरिस्त में ऐसे भी हैं जो पहली बार विधायक है, और कई ऐसे भी हैं जो वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रहे थे। जी सर, मेरा प्रथम सवाल आपसे ये रहेगा कि किस किस के लिए गुड न्यूज आप दिल्ली से लेकर आए, किस किस को एकदम दिल थाम के बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, अभी पहले तो उन नेताओं की बात कर लेते हैं जिनका मामला थोड़ा डामाडोल है। पहले जो विशेष तौर पर जिन नेताओं के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती रहती है, किरोड़ी लाल मीणा, उनके विभाग में कुछ निश्चित तौर पर चेंजेस किए जा सकते हैं। उनको ताकतवर बनाने के लिए कुछ चीजें उनके विभाग में ऐड की जा सकती हैं, और संभवतः ये हो सकता है कि उनको और कोई विभाग उनके मंत्रिमंडल के अंदर ऐड किया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए, ताकि जो मीणा वोट बैंक है उसको साधने में भाजपा सफल रहे। विशेष तौर पर ये अंता उपचुनाव और उस दौरान जो टेम्पर हुआ है भाजपा से, जो मीणा वोट बैंक कटा है और जो एसटी का वोट जितना भी कटा, उसको साधने की पूरी कोशिश इसको लेकर की जा रही है कि किरोड़ी मीणा को साधा जाए, और इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन भी भाजपा के पास में नहीं है। और विशेष तौर पे कई बार कई इवेंट्स में कई मामलों में देखा गया है कि बड़ा ही अमुक होकर किरोड़ी मीणा ने बयानबाजी की है, वो बोले हैं, और एक खासा ये इशारा भी एक तरह से देने की कोशिश की है कि वो जो विभाग और जो ताकत उनके पास में उससे वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है, तो उनकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, उनका नाम है। और पिछले कुछ समय में देखिए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद जो प्रमुखता से सरकार का चेहरा बने हुए हैं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, उनके पद में इजाफा किया जा सकता है। वो कई बार फ्रंट फुट पर रहकर सरकार को लेकर अपना पक्ष रखते हैं और कई चीजों पर उनसे जवाब भी मांगा जाता है। कई बार सरकार ही उनको आगे करके अपनी बात रखने के लिए भेजती है, तो इससे साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है कि जवाहर सिंह बेड़म सरकार में कहीं ना कहीं ताकतवर है, तो उनको निश्चित तौर पर ऊपर लाया जा सकता है। स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्रालय उनको दिया जा सकता है किसी विभाग का, तो जवाहर सिंह बेड़म को ताकतवर बनाया जाएगा। जिनकी मुश्किल बढ़ने वाली है पुराने नेताओं में, उनमें आप गजेंद्र सिंह खींवसर को कह लीजिए, क्योंकि कई विवाद में मामला जुड़ा रहा। बेटे और जो परिवारवाद जिस से अक्सर आपने देखा होगा भाजपा किनारा करते हुए दिखती है, उसका एक एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर प्रमुखता से नजर आ रहा है। तो गजेंद्र सिंह खींवसर है, उनके बेटे खुद एडॉक कमेटी में है आरएसी के अंदर, तो उसको लेकर कई विवाद भी चलते रहते हैं, खींचतान भी चलती रहती है। तो ये हो सकता है कि उनको पीछे ले लिया जाए और किसी और को मौका दिया जाए उसको लेकर, तो ये संभव है। और साथ ही साथ में भैरा राम सिंह को भी संभवतः हो सकता है, जो नए चेहरे ऐड होंगे, मैं उस पर आ रहा हूं अब धीरे धीरे, और जो नए चेहरे ऐड हो सकते हैं, भैरा राम सिंह को भी ऐड किया जा सकता है और उनको मंत्री बनाया जा सकता है। पुराने व्यक्ति हैं, वसुंधरा गवर्नमेंट में भी रहे हैं और पुराने नेता हैं, और लगातार जो क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं, अपने से लगभग 5 या 6 बार विधायक हैं, वो भी मंत्री इस बार बनाए जा सकते हैं। उनके लिए संभवतः गुड न्यूज हो सकती है। लगातार देखें तो राजस्थान सरकार में बहुत सारे मंत्री ऐसे जो डेड हैं एकदम, मतलब कहीं नजर ही नहीं आते ना, बयानबाजी राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ प्रमुख होकर बोलते भी नहीं है, उनका टाटा बाय बाय होने वाला है क्या? हाँ, ऐसा संभव है, बेशक संभव है। जो परफॉर्मेंस ये पहले भी भजनलाल शर्मा कई बार साफ कर चुके हैं कि जो नेताओं को जो मंत्री के रूप में प्रमोट किया जाएगा और डिमोट किया जाएगा, वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। उनका रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाएगा, जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, सरकार की नीतियों को वो जनता तक पहुंचाने में कितने जमीन पर सफल रहे, इस चीज को विशेष तौर पर सबसे पहली फहरिस्त में देखा जाएगा। जो जितने सफल रहे हैं उनको आगे रखा जाएगा, और जो सफल नहीं रहे हैं उनको निश्चित तौर पर पीछे किया जा सकता है। जो परफॉर्मेंस के मामले में आप देखिए, सुरेश सिंह रावत गजब के परफॉर्मर रहे हैं ईआरसीपी, और जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार ईआरसीपी को लेकर काम हो रहा है। और जल और बिजली, जिसको लेकर मुख्यतः जो भजनलाल सरकार का एजेंडा है कि इस पर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस पर प्रमुखता से काम कर रहे हैं। तो उनकी पीठ थपथपाई जा सकती है। संभव तो उनको एक आध विभाग दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन उनकी जगह बनी रहेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। ये निश्चित है। जो साइलेंट हैं
उनको साइड कर दिया जाएगा। अच्छा सर, क्या नए विधायक, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को भी मौका मिलेगा जो पहली बार विधायक? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। बाबा बालकनाथ का इस लिस्ट के अंदर पहला नाम है, आप ये समझ लीजिए। पहली बार विधायक हैं, तिजारा से सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं। एक बार शुरुआत में हल्ला चल रहा था कि मुख्यमंत्री बना देंगे योगी की तर्ज पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये संभव हो सकता है कि उनको मंत्री बना दिया है। पहली बार विधायक है रेवंत राम डागा, नागौर क्षेत्र से जीत कर आए हैं, बड़ी सीट निकाल कर आए हैं, बड़ी महत्वाकांक्षी सीट थी। आरएलपी सुप्रीमो की पत्नी को हरा कर आए हैं, तो इंपॉर्टेंट विजेता है भाजपा के लिए। तो उनको संभवतः हो सकता है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो बाबा बालकनाथ का है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बड़े बड़े लोग भाजपा में आ गए हैं, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये संभव है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो भाजपा में इस तरह की परंपरा बहुत कम रही है, अगर मजबूरी नहीं है। राजनीति में मजबूरी बड़ी मायने रखती है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार शर्मा, वो उनको कांग्रेस से आए हैं और उनको सीएम बनाया हुआ है, जबरदस्त हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनाए हैं। वहां आसाम में मजबूरी थी, तो ऐसे कई एग्जांपल्स भी है कि मजबूरी को लेकर बिहार में कई बार भाजपा समझौता करती थी कि, लेकिन क्या ऐसे समीकरण राजस्थान में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कांग्रेस से आए हुए दल बदलू नेताओं को जबरदस्त तवज्जो मिलेगी और उनको बढ़ा दिया जाएगा, बड़ा बना दिया जाएगा, ये थोड़ा कम संभव है। लेकिन हाँ, जिसकी विशेष तौर पर कमी पहले भी भाजपा ने करने की कोशिश की, आप देख लीजिए। एक मंत्री जो पहली लिस्ट में बनाया गया था वो विधायक भी नहीं थे, टीटी, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस वजह से वो मंत्री नहीं रह पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो और वो उनको किस लिए मंत्री, किस ग्राउंड पे मंत्री बनाया गया कि सरदार समाज से, सरदार कौम से भाजपा को एक मंत्री बनाना था। एक सीट वहां की है, कोटे की है, सरदार समाज को साधने के लिए, सिख समाज को साधने के लिए। तो वो पहला जो एक्सपेरिमेंट था टीटी को लेकर भाजपा का, वो असफल रहा शुरुआती मंत्रिमंडल गठन में। तो हो सकता है इस बार ऐसा किया जाए, कोई सरदार मंत्री बनाया जा सकता है। अब कौन हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में साथ ही गैस कर लेंगे। अच्छा सर, आप एक बार दिल्ली से क्योंकि आप लौटे, तो एक बार फाइनल डेट बता दीजिए कि कब होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। जो लगातार कयास लगा रहे हैं, आपने शुरुआत में बड़ा बढ़िया बोला, जनता हो या नेता सब कर रहे हैं इंतजार कब होगा राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार। तो इस पर हम लोग पर्दार्पण कर देते हैं। पंचायत चुनाव से पहले यह संभव नहीं है, पंचायत चुनाव के बाद भाजपा इसको करेगी। और एल्स ये संभव है कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले अनाउंसमेंट जब हो जाए तब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, आचार संहिता लगने से पहले। क्योंकि पंचायत चुनाव एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन है राजस्थान में। अभी जो मुख्य चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें लगभग 3 वर्ष के आसपास बाकी है, 3 वर्ष से अधिक समय बाकी है। तो पंचायत चुनाव एक तरह का सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अब कुछ ही समय पहले भजनलाल सरकार ने 3500-4000 के आसपास पंचायतों की संख्या में इजाफा किया, जो एक बड़ा नंबर है। और इससे भी जबरदस्त तरीके से वोट प्रभावित होने वाला है पंचायत चुनाव में। तो ठीक पंचायत चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिससे जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण सभी साधे जाएंगे और पंचायत चुनाव में भाजपा जीतने के लिए संभवतः कर सकती है। सर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर बार बार चर्चा हो रही है, बदले जाएंगे क्या बदले जाने वाले? 50-50 आप इसको तय मत कहिए, 50-50 चांसेस हैं। आप देखिए, जो एससी वोट बैंक को साधने के लिए प्रेमचंद बैरवा को और डिप्टी सीएम बनाया गया था, एक ताकतवर चेहरा बनाया गया था राजस्थान में, और उसके बाद उनकी एक अपनी परफॉर्मेंस रही, अपना काम रहा है। तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो परफॉर्मेंस लिंक्ड रहेगा सारा, जैसा पीएलआई होता है कंपनियों में अक्सर आपने देखा होगा, तो उसी तरह से भजनलाल सरकार अपनी सरकार चला रही है। उसी जैसी परफॉर्मेंस करेगा उसको उसी हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, उसी हिसाब से काम, जिम्मेदारियां और ताकत दी जाएंगी। तो 50-50 चांसेस है कि शायद डिप्टी सीएम की कुर्सी इधर उधर हो सकती है, इसके पूरे चांसेस हैं। लेकिन कौन बन सकता है डिप्टी सीएम, इस पर अभी कयास लगाना मुश्किल है। पर हाँ, आप भाजपा एससी वोट बैंक को अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। जो समीकरण उप मुख्यमंत्री बनाकर प्रेमचंद बैरवा को साथ रखा है, उसको डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं होगा राजस्थान भाजपा के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन होगा, या फिर किसका होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।